लेकिन ऐसे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है जो हंगामा करते हैं, जिन्होंने वहां पे हंगामा किया और उसके बाद एक्जन साहब का रिप्लाई यही वहां से था कि जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हंगामा करते हैं। बाद एक्जन साहब ने 25 लाख का काम जो है वो क्लोज कर दिया। आप देखिए कि अगर हमारे की जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें जनाब ओवरलोड था, क्या हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हमने ओवरलोड नहीं करना है? आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जो रिसेंटली पोंडा में एक्सीडेंट हुआ इसके रिलेटेड है। आप देखिए जो पोंडा में एक्सीडेंट हुआ वह हमारे 7 लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। आप देखिए एलजी साहब की तरफ से ट्वीट आया, चीफ मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट आया, लेकिन कंपनसेशन का अभी तक उनके लिए कोई ऐलान नहीं गया। आप देखिए जो असर में हमारा एक्सीडेंट हुआ वहां पे 38 लोगों की जानें गई, लेकिन उनको पीएम केयर फंड से उनको 2 लाख रुपए कंपनसेशन मिला। उसके बाद जो क्रिटिकल इंजर्ड थे उनको 50-50 हजार रुपए मिला। उसके बाद एलजी साहब की तरफ से उनको 5-5 लाख रुपए मिला। जो हमारे गरीब लोगों का एक्सीडेंट हुआ इनको अभी तक सरकार ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। आप देखिए कि हमारे 21 बच्चे हमारे यतीम हो गए। आप देखिए कि जो हमारा एक्सीडेंट हुआ इसमें जनाब जितने भी हमारे लोग थे वो सारे गरीब लोग थे और उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई भी कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया। हम ये वेट कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वहां पे विजिट करेंगे। हम ये वेट कर रहे थे कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है सतीश शर्मा जी, अच्छे इंसान है, वो वहां पे विजिट करेंगे, लेकिन वो उन्होंने वहां पे विजिट नहीं की। हम ये चाहते थे कि आलूगाद के लोगों को एसआरटीसी मिलेगी, इतना बड़ा है हादसा हुआ, लेकिन कोई भी एसआरटीसी अभी तक हमारे गरीब लोगों को नहीं मिली। हम चाहते हैं कि हमारे कोटी के लिए एक एसआरटीसी मिले, लेकिन सरकार इन चीजों पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ दावे करती है, लेकिन ग्राउंड पे हमें ये जो एक्सीडेंट के रिलेटेड जो पब्लिक सेफ्टी है इसके लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही है। आप देखिए कि हमारे जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है इनने पहले इनिशिएटिव लिया कि हर गाड़ी में हम सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन क्या हुआ? वो शोशा जो रहा वो 1 महीने तक रहा, उसके बाद वैसे की वैसे ही हालात हो गए। आप देखिए कि हमारा जो रेफर यहां से होता है वो जीएमसी टू जीएमसी होता है। भाई हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंटों को सौरा रेफर किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को देसा कपरन रोड बनानी चाहिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए। अगर ये देसा कपरन रोड को मेडिकल इमरजेंसी के लिए नहीं बना रहे हैं, जब हमारे लोग यहां से बटोत पहुंचते वो बटोत में ही उनकी जान निकल जाती है। आप देखिए कि रोड का क्या हालात है, जिगजैग हमारी रोड है बटोत तक, तो जिस चीज से हमारे लोगों का यहां नुकसान होता है। और हम चाहते हैं कि हमारी भरत रोड, जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे हम सुनते थे कि भरत रोड पे एक्सीडेंट्स हुए। हम चाहते हैं कि हमारी भरत रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा मिलना चाहिए। आप देखिए कि जितने भी प्रोजेक्ट मिले वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को मिले, हमारे चिनाब रीजन को क्यों नहीं देसा कपरन रोड मिल रहा है मेडिकल इमरजेंसी के लिए? आप देखिए कि हमारी भरत रोड को क्यों नहीं नेशनल हाईवे का दर्जा मिलता था, नेशनल हाईवे का दर्जा मिल रहा है। आप देखिए कि हमने एक्जेन साहब से क्रैश बैरियर की डिमांड की थी कि जनाब भरत रोड पे क्रैश बैरियर लगने चाहिए, लेकिन एक्जेन साहब ने 25 लाख रुपए का टेंडर सैंक्शन किया। उसके बाद वहां जनाब काम लगा, जनाब वहां ठेकेदार ने सबस्टैंडर्ड काम किया, लेकिन ठेकेदार ने अगर सबस्टैंडर्ड काम किया था लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी उसको पैसे नहीं दिए थे। अगर ठेकेदार ने सबस्टैंडर्ड काम किया था तो वो काम ठीक भी हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर वो सब स्टैंडर्ड काम करता है क्या वो काम ठीक नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ऐसे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है जो हंगामा करते हैं, जिन्होंने वहां पे हंगामा किया। और उसके बाद हम जब एक्जन साहब के पास गए, हमने एक्जन साहब को पूछा कि जनाब आपने 25 लाख का काम 2 लाख में क्यों क्लोज किया? एक्जन साहब का रिप्लाई यही वहां से था कि जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हंगामा करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने हंगामा किया उसके बाद एक्जन साहब ने 25 लाख का काम जो है वो क्लोज कर दिया। आप देखिए कि अगर हमारे रोड पे 3 एक्सीडेंट हो गए, अगर एक्जन साहब ने 25 लाख रुपए का टेंडर निकाला था तो काम क्यों क्लोज हुआ 2 लाख पे? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और इस सरकार से भी कि हमारे 3 एक्सीडेंट उसके बाद हो गए। आप देखिए कि जब हमने एक्जन साहब को पूछा
कि एक्जन साहब आपने क्यों ऐसा किया, 25 लाख का काम आपने 2 लाख में क्लोज किया। एक्जन साहब ने कहा जो अकाउंटेबल होता है, जो जवाबदारी होती है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की होती है। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही हंगामा करेगा तो उसका नुकसान जो होता है हमारे गरीब लोगों का होता है। आप देखिए कि 4 एक्सीडेंट हो गए। देखिए मौत जिंदगी जो है वो अल्लाह के हाथ में है, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में नहीं है, लेकिन सेफ्टी तो हमने करनी है ना। आप देखिए कि हम चाहते हैं कि डोडा में जनाब ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग सेंटर खुलना चाहिए। आप देखिए कि डॉक्टर बनाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्चती है, नर्स बनाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्चती है, मेडिकल असिस्टेंट बनाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्चती है। आप देखिए कि ड्राइवर के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। और इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में ड्राइविंग के लिए एक इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए ताकि हमारे ड्राइवर्स को ट्रेनिंग मिले। आप देखिए कि जब भी कोई ड्राइवर है वो जो पैसेंजर लेता है उसके पास जनाब 30 जाने उसके हवाले होती है। उसके बाद जब वो ड्राइवर को ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है तो कैसे सिस्टम ठीक होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि आप इनिशिएटिव लीजिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक ट्रेनिंग सेंटर खुलना चाहिए ताकि हमारे ड्राइवर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर मिल जाए। आप देखिए कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें जनाब ओवरलोड था। क्या हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हमने ओवरलोड नहीं करना है। आप देखिए कि अगर ये एक्सीडेंट नागनी में होगा या ये एक्सीडेंट बलेशा के चिली पिंगल में होगा तो हमको मॉरल ड्यूटी नहीं है हमारे कि हमने गाड़ी में नहीं चढ़ना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हेल्प करने आती है। अगर ये नागनी में एक्सीडेंट होगा तो कितना टाइम लगेगा वहां एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचने में। देखिए मेरी बात सुने, हम किसी भी लीडर की मुखालफत नहीं करते हैं, हम रियलिटी बताते हैं। देखिए हम रियलिटी, वो पब्लिक को पता है कि कौन लीडर हंगामा करता है। क्या यहाँ का डीडीसी हंगामा करता है, क्या यहाँ के एक्स बीडीसी हंगामा करते हैं, या एमएलए या एमपी का हंगामा करे, वो पब्लिक जानती है। वो सबको पता है कि कौन लीडर यहाँ पे हंगामा करता है और जिससे हमारे गरीब लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर 25 लाख का काम 2 लाख में क्लोज हो गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यहाँ के जो डीडीसी हैं या बीडीसी हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। आप देखिए कि मैं जहां तक मैं सिस्टम को समझता हूं, जब आप मुलाजमों के साथ लड़ने का काम करोगे, जब आप मुलाजमों के साथ झगड़ने का काम करोगे तो उसका इंपैक्ट जो पड़ता है वो पब्लिक पे पड़ता है। अफसरों को क्या टेंशन है, इनकी तो तनख्वाहें चल रही ना। अगर ये नेग्लिजेंसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ तो किन लोगों का नुकसान हुआ? हमारे गरीब लोगों का नुकसान हुआ जिनको अभी तक सरकार ने कोई भी कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया। देखिए ये सब अल्लाह के हाथ में होता है, मौत लेना, एक्सीडेंट जाना, ये अल्लाह, लेकिन सेफ्टी तो हमने रखनी है ना। अगर वहां पे कोई भी ड्राइवर था, उसके चालान हो गए थे, क्या ये जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हमारा, थोड़ी सी बात होती है कहीं ये लाइसेंस को रद्द कर देते हैं, थोड़ी सी बात होती है कहीं ये परमिट को कैंसिल कर देते हैं, ये आरसी को कैंसिल, क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया गया? और जब तक इतना बड़ा हादसा हमको देखने को मिला, नहीं होना चाहिए ऐसे हादसा। और आप देखिए कि हमारे मतलब जितने भी थे वो जवान थे, गरीब लोग थे, उनका चिराग बुझ गया। भाई एडमिनिस्ट्रेशन को तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। अगर सरकारें बनती किस लिए है, अगर कोई ऑफिसर है किस लिए है? ये पब्लिक के लिए। अगर पब्लिक ही नहीं रहेगी तो कैसे निजाम ठीक हो जाएगा? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ट्रैफिक के निजाम से, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, क्योंकि आप जो नाका लगाते हो, जब भी किसी रोड पे एक्सीडेंट होता है आप 10 दिन के लिए आते हो, वहां पे चेकिंग करते हो, आप रूटीन नाका लगवाइए। और मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप भी गाड़ियों में मत चलिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये दोनों जुर्मदार होते हैं। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी आप अमेंडमेंट करिए। यहाँ पे अगर जो ड्राइवर को आप चालान करते हो, जो वायलेटर होता है, जो पैसेंजर होता है, उसको भी चालान करिए। क्योंकि आप देखिए जो हमारी ओवरलोड गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जब ये कोर्ट में केस पहुंचेगा, वहां जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका एडवोकेट यही बोलेगा वहां पे कि ये गाड़ी जो थी ये ओवरलोड थी, हम इसको कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे। जब हमारे लोग क्यों ओवरलोड कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए आपको ओवरलोड, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमको ओवरलोड गाड़ी में नहीं बैठना है। अगर हम ओवरलोड गाड़ी में बैठेंगे तो नुकसान किसका हो जाएगा? नुकसान तो हमारे गरीब लोगों का हो जाएगा ना। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों से और चिनाब रीजन के लोगों से और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि अगर आपको लगता है किसी गाड़ी में ओवरलोड है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए और उस ओवरलोड गाड़ी में मत बैठिए। आप
आपकी जानें जा रही हैं, और जब आपकी जानें जा रही है तो आपकी फैमिली पे इंपैक्ट पड़ता है। अब जो बच्चे हमारे यतीम हो गए, जो 21 बच्चे हमारे यतीम हो गए, 6 महीने तक उनको सारे लोग देखेंगे, 6 महीने तक हर एक इंसान को पूछा, लेकिन 6 महीने के बाद उनको कोई नहीं पूछेगा। उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनका जो बाकी घर का सिस्टम है वो कैसे चल पड़ेगा। देखिए, सरकारों को इन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं। आप देखिए कि हमारे असर में जो एक्सीडेंट हुआ, वहां पे 38 हमारे लोग गए। हमें दुख है उनका कि वो लोग जब वो लोग गए तो उनके लिए सरकार ने पीएम केयर फंड से 2-2 लाख रुपए दिया, और जो क्रिटिकल इंजर्ड थे उनको 50-50 हजार रुपए मिला, और एलजी साहब की तरफ से 5-5 लाख रुपए मिला, और जो क्रिटिकल इंजर्ड थे उनके लिए 1 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख रुपए मिला। लेकिन यहां पे इन गरीब लोगों के लिए, इन मजलूम लोगों के लिए सरकार ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, और ना ही किसी चनाब रीजन के रिप्रेजेंटेटिव ने इन लोगों के लिए बात की। आखिर चाहते हैं हम कि जनाब, ये जो हमारे लोग एक्सीडेंट हो गए, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, ये मजलूम लोग हैं, आप इनके घरों में विजिट करिए जाके। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं वो विजिट करिए, चीफ मिनिस्टर यहां विजिट करना चाहिए कि हमारे लोगों की जानें क्यों जा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वोट के टाइम में आते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट के टाइम में लोग याद रहते हैं। जिस टाइम लोगों की जानें जाती हैं, उस टाइम ये लोगों के पास नहीं आते। आप देखिए कि एक्सीडेंट हुआ, क्या एसआरटीसी बस नहीं लगनी चाहिए थी वहां पे? आप देखिए कि जितना ओवरलोड गाड़ी में था, क्यों था? गाड़ियों की कमी की वजह से ओवरलोड था। अगर गाड़ियों की कमी की वजह से ओवरलोड था, क्या सरकार को इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सरकार की कि उस गांव को एसआरटीसी बस दी जानी चाहिए थी? जी।